हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो है वो सेकंड लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में होते हैं या फिर सिक्स हाउस में होते हैं तो वो किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं, आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले जो है फिफ्थ हाउस की बात करें तो ऐसे में जब सेकंड लॉर्ड जो है वो फिफ्थ हाउस में आते हैं तो व्यक्ति जो है वो अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से कई बार धन कमाता है, शिक्षा के माध्यम से, निवेश के माध्यम से जो है वो धन कमा सकता है। यानी हो सकता है कि वो किसी ऐसी चीज में पैसा लगाए जो कि वो उसके लिए जो है ग्रोथ लेकर आए, है ना? कई बार व्यक्ति जो है वो अपने बच्चों के माध्यम से भी जो है वो धन कमाता है। साथ ही बच्चों के पालन-पोषण से संबंधित चुनौतियाँ जो है व्यक्ति के जीवन में आ सकती हैं। पार्टनर को प्रेम प्रसंगों को लेकर जो है वो स्थितियाँ जो है वो उसके जीवन में आ सकती हैं, जो कि उसके वित्तीय जीवन को भी जो है वो प्रभावित कर सकती हैं। फिफ्थ हाउस को जो है वो आपके पास्ट लाइफ का घर भी माना जाता है, यानी पूर्व पुण्यों का घर भी जो है वो कहा जाता है। तो ऐसे में जब सेकंड लॉर्ड जो है वो फिफ्थ हाउस में आते हैं तो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के पुण्यों की वजह से भी जो है वो धन कमाता है। यानी ऐसे कर्मों में जो है व्यक्ति लग जाता है जिसकी वजह से जो है वो उसको धन की प्राप्ति होती है। यानी वो जो है वो अपने पूर्व जन्म से लेकर जो है वो कुछ ऐसी चीजें आया होता है जिसे वो कर जो है वो धन कमाता है। यानी यहाँ पर जो है व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार जो है वो अपना व्यवसाय करता है और उससे वो धन की प्राप्ति भी करता है। अगर यहाँ पर सेकंड लॉर्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग होकर जो है वो फिफ्थ हाउस में बैठे हो तो व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी से ही बहुत सारा धन जो है वो निश्चित रूप से अर्जित कर लेता है। यहाँ पर जो है वो व्यक्ति के पास अच्छा दिखने वाला चेहरा भी हो सकता है और साथ ही जो है वाणी भी जो है व्यक्ति की बहुत अच्छी हो सकती है, यानी कम्युनिकेशन स्किल भी उसके अंदर हो सकती है। तो इस वजह से जो है वो कई बार अपने व्यक्तित्व की वजह से जो है वो धन कमाता है। सेकंड लॉर्ड अगर स्ट्रांग होकर जो है वो फिफ्थ हाउस में बैठे हो तो ऐसे में व्यक्ति जो है निवेश के माध्यम से भी अच्छा धन कमाता है। यानी वो जो है वो कई ऐसी जगहों पर पैसा लगाता है, यानी लॉटरी है, सट्टा है, या फिर जो है वो कई ऐसी जगहों पर निवेश करता है, कुछ ऐसी स्कीम्स में जो है वो निवेश करता है, जो कि उसको बहुत अच्छी जो है वो ग्रोथ दे सकते हैं, यानी पैसे के मामले में उसको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। साथ ही जो है वो बच्चों पर जो है पैसा लगाने को भी कुछ लोग अपना इन्वेस्टमेंट मानते हैं, तो इसलिए वो बच्चों की एजुकेशन पर उनको एक अच्छे फील्ड में जो है वो ले जाने के लिए भी जो है वो प्रयासरत रहते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं ताकि जो है वो आगे चलकर उनके बच्चे जो है वो जीवन में अच्छा कार्य करें जिससे कि उन्हें लाभ की प्राप्ति हो। यानी वो उनके लिए बच्चों पर पैसा लगाना भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है बच्चों के खान-पान, उनके रहन-सहन, उनको उनकी अच्छी पढ़ाई-लिखाई, उनकी ग्रोथ, इन सब के लिए जो है वो पैसा खर्च करता है क्योंकि उन्हें ये पूर्ण विश्वास होता है कि आगे चलकर जब उनके बच्चे बड़े होंगे, तो वो जो है वो उनके पास रिटर्न हो जाएगा। यानी वो पैसा जो है वो उनकी बच्चों की सफलता के रूप में उनका पैसा जो है वो उनके पास वापस आ जाएगा। यदि सेकंड लॉर्ड जो है वो पीड़ित होकर फिफ्थ हाउस में बैठ जाएँ तो ऐसे में कई बार प्रेम संबंधों की वजह से भी व्यक्ति का पैसा जो है वो वेस्ट हो जाता है। यानी यहाँ पर जो है व्यक्ति अपने जो है वो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जो है मनी इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन उसका कोई अच्छा रिज़ल्ट जो है वो उसको प्राप्त नहीं होता। यानी उसकी वजह से उसको कई बार जो है वो दुःख भी होता है, इमोशनली भी वैसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, पैसा भी जो है उसका जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो सेकंड लॉर्ड अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर जो है मेलेफिक है, तो व्यक्ति को जो है पर्सनल रिलेशंस में भी जो है वो कई तरीके की तकलीफें महसूस करनी पड़ती हैं। फिफ्थ हाउस में जो है व्यक्ति कई बार पैसा जो है अपना ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करता है, जिसमें कि एक सिक्योरिटी नहीं होती है, यानी जैसे लॉटरी है, सट्टा है ना? या फिर शेयर मार्केट है, ऐसी जगहों पर जो है वो पैसा लगाता है। लेकिन कई बार मेलेफिक ग्रहों की स्थिति ऐसी हो सकती है कि जहाँ पर व्यक्ति को जो है वो लाभ होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है।
यानी अगर यहाँ पर जो है उसे अच्छे ग्रहों का सपोर्ट मिल जाए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिले तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो धन लाभ कर सकता है। कई बार जो है अचानक से भी उसको धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वहीं पर जो है वो ग्रहों की स्थिति अगर नेगेटिव हो जाए, तो व्यक्ति को जो है वो अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो व्यक्ति को यहाँ पर जो है वो पैसे का इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, अदरवाइज़ जो है उसकी मेहनत से कमाया गया पैसा भी जो है उसके लिए व्यर्थ हो सकता है। यानी फिफ्थ हाउस जो है व्यक्ति की कई बार लत यानी आदतों को भी जो है वो दिखाता है। तो ऐसे में व्यक्ति ऐसी नेगेटिव आदतों में पड़ जाता है जहाँ पर वो आदत छोड़ना भी उसके लिए जो है वो आसान नहीं होता। तो ऐसे में व्यक्ति क्या है और स्पेशली अगर आप देखेंगे तो जुआ, लॉटरी जैसी चीज़ें तो व्यक्ति को और भी ज़्यादा जो है वो आकर्षित करने वाली होती हैं। तो ऐसे में व्यक्ति जब 1-2 बार भी अगर जीत जाता है ना तो उसको उन चीज़ों की लत पड़ने लगती है। वो एक के बाद एक जो है वो उन्हीं चीज़ों में जो है वो पैसा इन्वेस्ट करने लगता है, लेकिन उसके बाद जब उसके लिए नेगेटिव स्थिति शुरू होती है, तो ऐसे में व्यक्ति का वो सारा पैसा जो है वो कई बार डूब जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को जो भी पैसा लगाना है, वो बहुत सोच समझ कर लगाना चाहिए। ज़्यादातर जो है वो अगर लंबे समय के लिए आप धन लगाते हैं, तो आप उसमें जो है वो आपके पास समय होता है जहाँ पर आप सही समय पर जो है उस पैसे को जो है वो अपना निकाल सकते हैं। तो इसलिए आप जो है अगर थोड़ा-सा बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे तो वो पैसा आपके लिए पॉज़िटिव सिद्ध हो सकता है और वहीं अगर आपने जो है बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी की तो ऐसे में जो है वो आपका पैसा जो है डूब भी सकता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति को जुए की लत भी लग सकती है, उसमें भी जो है अक्सर कर व्यक्ति अपना अच्छा खासा कमाया हुआ पैसा जो है वो खो देता है। साथ ही साथ जो है पैसा खोने के साथ-साथ उसकी रिस्पेक्ट पर भी जो है वो आँच आ जाती है, वहाँ पर भी उसको जो है वो निराशा हाथ लगती है, जहाँ पर पैसे की हानि की वजह से लोग जो है वो उसको अपमानित भी कर सकते हैं। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी स्थिति में है और जब वो फिफ्थ हाउस में जाकर बैठता है तो व्यक्ति के लिए कई तरीके की जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो क्रिएट कर देता है। यानी धन कमाने के कई तरीके के साधन जो है वो आपके जीवन में आ सकते हैं। ऐसे में जो है व्यक्ति की अगर कोई प्रेमिका है, वो भी जो है वो उसको व्यक्ति को आगे बढ़ाने में, उसको जो है वो पैसा कमाने में मदद कर सकती है। व्यक्ति की संतान भी जो है वो आगे जाकर उसको उसके कार्यों में सपोर्ट करके उसे धन अर्जित करने में जो है वो सपोर्ट कर सकती है। यहाँ पर व्यक्ति की संतान भी जो है वो सम्मान की प्राप्ति कर सकती है, धन अर्जित कर सकती है, उसके मान-सम्मान को बढ़ाने में जो है उसे मदद कर सकती है। तो यानी यहाँ पर अगर बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ग्रह हैं, यानी सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था में बैठे हों, तो व्यक्ति को जो है वो संतान के माध्यम से भी मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, वो धन भी जो है वो अर्जित कर सकता है। साथ ही संतान की वजह से जो है वो कई सारे शौक भी जो है वो अपने पूरे कर लेता है। यानी यहाँ पर अगर सेकंड लॉर्ड बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हैं, तो व्यक्ति के पास कई माध्यम हो सकते हैं धन कमाने के। तो व्यक्ति अगर उनका सही प्रयोग अपने जीवन में करता है, तो वो कई रास्तों से जो है वो धन अर्जित कर सकता है। फिफ्थ हाउस जो है वो आपकी क्रिएटिविटी को, आपके शौक को भी जो है दर्शाता है, यानी ऐसे में आपकी हॉबीज़ को भी जो है वो दिखाता है। तो व्यक्ति कई बार अपनी हॉबीज़ के माध्यम से भी जो है वो पैसा अर्जित कर सकता है, यानी कई क्रिएटिव कार्य कर सकता है, किसी चीज़ की संरचना कर सकता है, साथ ही जो है अपनी हॉबीज़ के माध्यम से भी जो है वो अपना कोई व्यवसाय चला सकता है, जिससे कि उसको धन की प्राप्ति हो सके। फिफ्थ हाउस जो है वो आपकी बौद्धिकता को भी दर्शाता है। तो ऐसे में जब सेकंड लॉर्ड जो है फिफ्थ हाउस में आते हैं तो व्यक्ति अपनी बुद्धि के दम पर जो है वो ऐसे कार्य करता है जिससे कि उसको धन की प्राप्ति हो सकती है। यानी व्यक्ति जो है कई सरकारी एजेंसी से भी जो है वो धन लाभ ले सकता है, साथ ही कर्मचारियों के माध्यम से भी जो है वो धन कमाता है। साथ ही उसको धन को बचाने की भी जो है वो अच्छी रणनीति आती है, यानी जो भी धन उसने जीवन में अर्जित किया है, उसको किस प्रकार से सुरक्षित रखना है, उसको कैसे आगे जो है वो निवेश करना है, जिससे कि वो उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट जो है वो प्राप्त कर सके, जीवन में जो है अच्छी-खासी ग्रोथ कर सकें। यहाँ पर जो है व्यक्ति
कई बार लॉटरी से, कई बार जो है आध्यात्मिकता से, कई बार स्पोर्ट्स के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से भी जो है वो धन कमाता है। यानी यहाँ पर जो है व्यक्ति के लिए बहुत सारे ऐसे स्रोत होते हैं जिनमें से अगर सही स्रोत चुनकर वो थोड़े से भी एफर्ट डालता है तो उसको अच्छे खासे धन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जो है कई बार शुरू से ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यानी स्कूल टाइम से ही उनके अंदर असाधारण बुद्धि होती है, उनके अंदर जो है वो क्षमता होती है जिससे वह अपनी आने वाली हर परेशानी को दूर करने की जो है वो ताकत रखते हैं। यानी ऐसे व्यक्तियों के जीवन में अगर किसी भी प्रकार का चैलेंज आता है तो अपनी बुद्धिमत्ता के बल से वो उन सारे चैलेंजेस को पार कर लेते हैं और अपने जीवन में जो है वो ग्रोथ करने के लिए जो है वो एफर्ट डालते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। अगर सेकंड लॉर्ड जो है वो अच्छा है और फिफ्थ हाउस में है, स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे में व्यक्ति का जो है अपना बच्चा जो है वो अमीर हो सकता है, उसके पिता जो है विदेश में काम कर सकते हैं, वो स्वयं जो है वो विदेश में जाकर कार्य कर सकता है, वहाँ से जो है वो धन कमा सकता है। लेकिन अगर वहीं पर अगर ये ग्रह जो है वो खराब स्थिति में हो, वीक हो, क्योंकि सेकंड हाउस को जो है मारक हाउस भी कहा जाता है, तो ऐसे में जो है मार्केश अगर फिफ्थ हाउस में आते हैं तो कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है जहाँ पर कि फर्स्ट चाइल्ड जो है वो व्यक्ति को खोना पड़ता है। तो यानी ये नेगेटिव स्थिति भी जो है कुछ लोगों के जीवन में आ सकती है। ऐसा व्यक्ति अगर कोई व्यवसाय करता है तो वो बच्चों के नाम पर भी जो है वो व्यवसाय कर सकता है, यानी अपने व्यवसाय का नाम जो है वो बच्चों के नाम पर अगर रखता है तो ऐसे में वो बच्चों के नाम पर भी जो है वो अच्छा खासा धन कमा सकता है। यानी अगर यहाँ पर जो है स्थिति जो है वो सेकंड हाउस के लॉर्ड की स्ट्रांग है तो वो बच्चों के नाम से भी जो है वो धन की प्राप्ति कर सकता है। यानी ऐसा बिज़नेस जिसका नाम जो है वो अगर बच्चों के नाम पर रख लेता है तो उसको जो है काफ़ी लाभ प्राप्त हो सकता है। और इस धन का जो है वो प्रयोग अपने जीवन में खुशियों को अर्जित करने के लिए कर सकता है। यानी यहाँ पर जो है उस धन से जो है वो अपने सभी प्रकार के भौतिक सुखों का आनंद जो है वो प्राप्त कर सकता है। सेकंड हाउस के लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में होते हैं तो फिफ्थ हाउस जो है वो आपकी लव लाइफ को भी दर्शाता है। तो ऐसे में जो है वो आपको ऐसी लाइफ पार्टनर भी मिल सकती है या ऐसी जो है वो प्रेमिका मिल सकती है जो आपको बिज़नेस में या आपके किसी भी कार्य में आपको सपोर्ट कर सकती है जिससे कि आप अपना धन कमा सकते हैं। आपकी पार्टनर का जो चेहरा होता है वो बहुत आकर्षक हो सकता है, आपको जो है वो प्रभावित करने वाला हो सकता है। आप तो यहाँ पर ग्रहों का अच्छा सपोर्ट हो तो ऐसे में जो है आप उस प्रेमिका के साथ जो है वो शादी करके एक परिवार को भी जो है वो बना सकते हैं। तो यानी अगर सेकंड लॉर्ड जो है वो फिफ्थ हाउस में आ रहे हैं और वो भी पॉजिटिव रूप में वहाँ पर मौजूद हैं, तो ऐसे में जो है आप अपनी प्रेमिका से ही शादी करके अपना एक परिवार बना सकते हैं। यहाँ पर अगर सेकंड लॉर्ड की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो व्यक्ति को कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यानी सेकंड लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में हो तो ऐसे में टैक्स आदि भरने में वही व्यक्ति को समस्या आ सकती है। साथ ही जीवन के सुखों का आनंद लेने में जो है उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही अगर वो किसी अलग माध्यम से धन कमाने के बारे में सोच रहा है, यानी लॉटरी है या सट्टा है या अ, शेयर मार्केट है, तो ऐसे में भी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। बच्चों पर या अपनी जो है प्रेमिका पर व्यक्ति का जो पैसा है वो फालतू में व्यर्थ जो है वो जा सकता है। यानी वो कितना भी पैसा खर्च करे पर उसका जो प्रॉपर रिटर्न होता है वो उसको प्राप्त नहीं होता है। यानी हो सकता है कि प्रेमिका के साथ बहुत अच्छा संबंध ना चले, वो उसपे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दें, लेकिन उसके बाद भी वो रिश्ता जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ना बन पाए। या फिर बच्चों को जो है वो पढ़ाने-लिखाने में या किसी अ, उम्मीद से किसी एक विशेष क्षेत्र में उनको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसपे आप पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो बच्चे जो है उस क्षेत्र में सक्सेसफुल ना हो, तो ऐसे में आपको पैसे का नुकसान जो है वहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर अगर जो है वो सेकंड लॉर्ड जो है फिफ्थ हाउस में अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हों, तो ऐसे में जो है कई बार व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लूज़ हो सकता है, उसे उसके आत्मसम्मान को जो है वो ठेस पहुँच सकती है। यानी कई ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं जहाँ कि उसको जो है वो
डिसरिस्पेक्ट वाली स्थिति आ जाए या उसके सम्मान को जो है वो ठेस पहुँचे, है ना? अपने पार्टनर से यानी अपनी जो लव पार्टनर है उससे भी जो है वो आपको अपमानित होना पड़ सकता है। साथ ही जो है बच्चों की जो है किसी कार्यकलाप की वजह से भी आपको जो है आपके सम्मान को ठेस पहुँच सकती है। यानी कई ऐसी स्थितियाँ आ सकती हैं जहाँ आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँच सकती है। साथ ही जो भी कुछ आप एफर्ट डालते हैं या उसमें जो है कोशिश करते हैं चीज़ें करने की या अपने किसी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में भी कई ऐसी स्थितियाँ आ सकती हैं जहाँ पर भी आपको कई बार असफलताओं का मुँह देखना पड़े। लेकिन यहाँ पर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो है उन असफलताओं को एक चैलेंज समझकर जो है वो आगे बढ़ें, बल्कि उनसे घबराने की जो है वो आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप जैसे घबरा जाते हैं, तो आप कई बार कामों को बीच में छोड़ देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा-सा पेशेंस रखें, हिम्मत से काम लें, तो आप उन चीज़ों को बेटर भी कर सकते हैं। यानी 5th हाउस में जब सेकंड लॉर्ड अच्छी स्थिति में है, तो आपको हर तरीके के सुखों की प्राप्ति हो सकती है। आप अपनी क्रिएटिविटी से भी पैसा कमा सकते हैं, अपनी मेहनत से जो है अपने लिए नेम फेम हासिल कर सकते हैं। आपको जो है अपनी पार्टनर का सपोर्ट मिल सकता है, बच्चों का सपोर्ट मिल सकता है, उससे भी आप अच्छा जो है वो धन कमा सकते हैं। लेकिन वहीं पर ये स्थितियाँ जो है वो अगर मेलेफिक ग्रहों के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, तो वहाँ पर आपको कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कई तरीके के चैलेंजेस जो है वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। पर यहाँ पर जो है अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं, चीज़ों को जो है पॉज़िटिवली करते हैं तो उनके रिज़ल्ट्स जो है वो आपको मिल सकते हैं। साथ ही जो है अगर आपको कहीं पर बहुत ज़्यादा खराब स्थिति लगती है तो आप अब किसी विद्वान से जो है वो सलाह लेकर उन चीज़ों को पॉज़िटिव भी बना सकते हैं। अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड जो है वो 6th हाउस में आ जाएँ, तो ऐसे में आप दूसरों की सेवा के माध्यम से, दूसरों की प्रॉब्लम्स के माध्यम से या चुनौतियों के माध्यम से जो है वो धन कमा सकते हैं। यानी हो सकता है कि आप मेडिकल साइंस से जो है कनेक्टेड हों, तो आप दूसरों की सेवा करके पैसा कमाएँ। अगर आप कहीं पर लॉ या जुडिशरी से कनेक्टेड हैं, तो ऐसे में आप दूसरों के विवादों से, दूसरों के चैलेंजेस से जो है वो धन कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको जो है धन कमाने में सपोर्ट कर सकती हैं। हो सकता है कि आप काउंसलर बन जाएँ अच्छे, तो आप दूसरों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करके जो है वो धन कमा सकते हैं। तो ये स्थिति जो है यानी कि सेकंड लॉर्ड का 6th हाउस में होना यानी नेगेटिव होते हुए भी वो आपको एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट दे सकता है। ये जो संयोग है वो वकीलों के लिए, जजेस के लिए, डॉक्टरों के लिए, वित्त के क्षेत्र में जो है वो काम करने वाले यानी फ़ाइनेंसेस के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए जो है वो एक अच्छा जो है वो संयोग बन सकता है। यहाँ पर जो है वो धन अर्जित करने के लिए भले ही आपको थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़े, पर वो धन जो है वो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। अगर जो है वो सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में जो है वो किसी मेलेफिक ग्रह के साथ कनेक्ट हो जाएँ, तो व्यक्ति किसी अवैध कार्यों के माध्यम से भी जो है वो धन कमाने की ओर अग्रसर हो सकता है। यानी वो ऐसे रास्ते ढूँढ सकता है जिसमें वो खुद कानूनी स्थितियों में फँस सकता है। कोर्ट में उसको जाना पड़ सकता है ना? या ऐसी स्थितियाँ जो है वो क्रिएट हो सकती हैं कि वो व्यक्ति जो है वो उस पैसे को जो है वो एन्जॉय ना कर सके या फिर उस पैसे को जो है वो शराब आदि पीने में या फिर गलत तरीके के खान-पान में जो है वो लगा दे या गलत तरीके के जीवन यापन में जो है वो खर्च करे, तो उससे जो है उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, तो वो उन चीज़ों के नेगेटिव रिज़ल्ट भी झेल सकता है। यानी अगर वही ग्रह पॉज़िटिव हैं, तो आपको वो बहुत ऊँचाइयों पर ले जा सकते हैं और वहीं पर अगर किसी मेलेफिक ग्रह की स्थिति हो, तो वो आपको जो है वो 6th हाउस से संबंधित जो भी बीमारियाँ, परेशानियाँ, चिंताएँ, टेंशन, कोर्ट कचहरी इन सब से जो है वो सामना करवा सकता है। फैमिली में भी जो है धन से संबंधित कानूनी मामले सामने आ सकते हैं, यानी कई बार जो है आपने देखा होगा कंबाइंड फैमिलीज़ होती हैं, उनमें प्रॉपर्टी जो है वो सालों से शामिल में होती है। लेकिन ऐसी स्थितियाँ जो है पैदा हो सकती हैं कि जहाँ पर आपको अपनों के साथ ही कोर्ट कचहरी के जो है वो खेल खेलने पड़े और वहाँ पर आप जो है वो प्रॉपर्टी के लिए जो है वो लड़ाई झगड़े करें या वो आपको कोर्ट के चक्कर जो है वो काटने पड़ सकते हैं। यानी
देखा जाए तो ये घर जो है वो शत्रु का भी घर है, तो हो सकता है कि आपके पैसे के लिए जो है आपके शत्रु पैदा हो जाएँ। यानी हो सकता है बिज़नेस या जॉब के क्षेत्र में जो है वो पैसे की वज़ह से आपके दुश्मन बन जाएँ, या फिर जो है फैमिली, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का भी है, तो हो सकता है फैमिली में जो है ऐसे दुश्मन पैदा हो जाएँ जो आपके लिए पैसे, प्रॉपर्टी के लिए जो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करें या कोर्ट कचहरी के चक्कर जो है आपको लगाने पड़ जाएँ। 6 हाउस जो है रोग और ऋण का भी हाउस है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो कई तरीके की बीमारियों का भी सामना कर सकता है। यानी व्यक्ति का धन जो है, यानी अगर यहाँ पे कोई मेलेफिक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या किसी भी तरीके से जो है वो पोज़ीशन जो है वो खराब हो रही हो, तो ऐसे में ऐसी स्थितियाँ भी आ सकती हैं कि आपका पैसा जो है वो आपकी बीमारियों पर खर्च हो जाए, अस्पतालों के चक्कर काटते-काटते जो है वो आपकी अ, एड़ियाँ घिस जाएँ, यानी कभी कोई बीमार है, तो कभी कोई बीमार है, तो उस पर जो है आपका पैसा जो है वो खर्च हो रहा है। साथ ही हो सकता है कि आपको इस तरीके के कार्यों की वजह से जो है वो ऋण लेना पड़े, लोन आदि लेने पड़े, जिसको चुकाने में भी आपको जो है वो कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़े। यानी ऐसे में हो सकता है कि कोई फैमिली का व्यक्ति जो है वो बीमारी से पीड़ित हो जाए, जिसको इलाज कराने के लिए आपको लोन आदि की स्थिति भी आ जाए। या फिर जो है वो आपके खर्चे जो है वो कंट्रोल में ना हो, यानी आय से ज़्यादा जो है व्यय की स्थिति हो, तो ऐसे में भी आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर जो है आपको कोशिश करनी है कि आप इन चीज़ों से जो है वो बचे रहें। यानी सेकंड हाउस जो है धन भाव है, तो ऐसे में उसके लॉर्ड जो है आपको धन दे रहे हैं, लेकिन 6 हाउस जो है वो आपके कर्ज़ों का हाउस है, तो हो सकता है कि वो धन जो है वो आपका कर्ज़ों में खर्च हो जाए। यानी वो कर्ज़ा जो है वो किसी के स्वास्थ्य के प्रति जो है आपको पैसा खर्च करना पड़े, किसी और स्थिति में जो है आपको किसी के लिए पैसा खर्च करना पड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में आपको धन का व्यय करना पड़े। तो यानी ऐसे कार्यों में आपका वो धन व्यय हो सकता है जिसमें कि आपको किसी भी तरीके का कोई लाभ प्राप्त ना हो। 6 हाउस को जो है वो संघर्षों का घर भी कहा गया है। ऐसे में अगर सेकंड लॉर्ड जो है वो वहाँ पर बैठे हों, सेकंड लॉर्ड परिवार से रिलेटेड है, तो ऐसे में हो सकता है परिवार से संबंधित कई तरीके के संघर्ष जो है आपके जीवन में आए, जिनकी वजह से आपको धन भी व्यय करना पड़े, साथ ही जो है आपको मेहनत भी करनी पड़े, यानी उनके लिए जो है वो भागा-दौड़ी भी करनी पड़े। तो शारीरिक खर्चा भी होगा और मानसिक रूप से भी आपको अ, ड्रेन होने की स्थिति आ सकती है, साथ ही जो है आपका धन भी यहाँ पर वेस्ट हो सकता है। 6 हाउस में जब वो सेकंड लॉर्ड आते हैं, तो ऐसे में वित्तीय स्थितियाँ जो हैं वो आपकी प्रभावित हो सकती हैं, यानी व्यक्ति के जीवन में धन को लेकर उतार-चढ़ाव की स्थिति जो है वो आ सकती है। कई बार जो है कमाई के लिए चुनौतीपूर्ण तरीके या अपरंपरागत तरीकों को भी व्यक्ति को अपनाना पड़ सकता है। हॉस्पिटल के चक्कर भी व्यक्ति को लगाने पड़ सकते हैं, बीमारियों से भी जो है वो निपटना पड़ सकता है। लेकिन वहीं पर जो है अगर व्यक्ति जो है अपनी दैनिक दिनचर्या को ठीक कर लेता है, सोच समझ कर जो है वो अपना खान-पान रखता है, सोना-जागना जो है वो नियमित रखता है, योगा, एक्सरसाइज़ आदि पर ध्यान देता है, तो वो कई तरीके के अपने नुकसान से अपने आप को बचा सकता है। साथ ही जो है वो अगर कानूनी मामले आते हैं, तो व्यक्ति अगर मान लीजिए व्यक्ति के 6 हाउस जो है वो बता रहा है कि आपको कानून के क्षेत्र में जो है वो पैसा खर्च करना है। लेकिन हो सकता है कि अगर आप कानूनी संबंधी किसी विभाग में कार्य करते हैं, तो आप कानून के माध्यम से वहाँ धन जो है वो कमा सकते हैं। यानी वो स्थिति जो है वो आपके लिए विपरीत हो जाती है। ऐसे में अगर आप जो है वो बीमारियों पे पैसा खर्च करें या फिर आप मेडिकल साइंस से रिलेटेड किसी विभाग में कार्य करते हैं, तो ऐसे में आप जो है चिकित्सा के क्षेत्र में ही धन कमा सकते हैं। यहाँ पर जो है अगर आपको ऋण से बचना है तो आपके लिए वित्तीय अनुशासन भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी आप अगर सोच समझ कर धन खर्चा करते हैं या अपने आय-व्यय में जो है वो बैलेंस बनाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप जो है वो आय-व्यय के मध्य जो है वो बैलेंस बनाकर चलेंगे, ऋण लेने की स्थिति है उससे अपने आप को बचा पाएँगे। क्योंकि अगर आप जो है वो पैसे में बैलेंस बना लेते हैं, खर्चों को नियंत्रित कर लेते हैं, तो आपकी जो भी इनकम है, आप उसी में अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हैं और आपका धन कमाने की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसे में आपका जो एफर्ट है वो बेकार हो जाता है। यानी आपके जितनी आप इनकम लाते हैं अपने घर में, उससे ज़्यादा पैसा जो है आपका व्यय हो जाता है। तो ऐसे में जो है आपके पास
ऋण लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, तो कई बार आपकी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऋण लेने की स्थिति आ जाती है और अगर व्यक्ति एक बार ऋण के चक्कर में फँस जाता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उन स्थितियों से अपने आप को बाहर निकालना। तो ऐसे में व्यक्ति को उन समस्याओं से बचने के लिए बेटर है कि वो अपने आय-व्यय पर नियंत्रण रखे और उनके बीच में बैलेंस बनाकर चले, तो वो अपने आप को उन परेशानियों से बचा लेंगे। यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो बहुत ज़्यादा जोखिम जो है वो नहीं उठाना चाहिए। यानी कई बार व्यक्ति जो है वो जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाता है पैसा कमाने के लिए, तो यहाँ पर व्यक्ति को इस तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर जो है व्यक्ति अगर लॉटरी है, सट्टा है, शेयर मार्केट है, तो ऐसी जगहों पर पैसा लगाने से व्यक्ति के लिए नुकसान की संभावनाएँ जो है वो बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति का पैसा जो है वो वेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर व्यक्ति ऐसी चीज़ों से बचा रहे तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, अदरवाइज़ उसको जो है वो नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है कई बार अपने आप को जो है वो धन संपत्ति से रिलेटेड जो कानूनी मामले होते हैं, उसमें अपने आप को उलझा हुआ महसूस करता है। यानी अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ तनाव की स्थिति जो है वो बन जाती है। तो ऐसे में उसको वित्तीय लेन-देन में जो है वो पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए क्योंकि कई बार जो है हम विश्वास पर चीज़ें कर लेते हैं, है ना? हम कई बार जो है किसी को पैसा देना है तो हम सोचते हैं अरे कोई नहीं वो तो अपना है, उसके लिए क्या लिखा-पढ़त करनी है। तो ऐसे में व्यक्ति को धोखा उठाना पड़ सकता है। व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अगर किसी को भी धन देते हैं या किसी से भी धन लेते हैं, तो लिखित रूप से आपके पास क्लियर जो है वो प्रमाण होने चाहिए जिससे कि आगे जाकर आपको उन चीज़ों के लिए कानूनी दाँव-पेच में जो है वो शामिल ना होना पड़े। सेकंड लॉर्ड जब 6th हाउस में आते हैं ना, तो ऐसे में कई बार जो है वो परिवार की जो प्रोग्रेस है या परिवार के साथ जो आपका तालमेल है, उसमें भी कई तरीके की चुनौतियाँ जो हैं वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। यानी हो सकता है कि परिवार के लोगों के साथ जो है वो आपकी संघर्ष की स्थिति बन जाए या जो है आप जो भी करना चाहते हैं, कहते हैं, उसमें जो है लोगों की असहमति हो, यानी लोग आपकी बात से जो है वो सहमत ना हो। तो ऐसे में भी जो है वो विचारों का मतभेद आपके रिश्तों में जो है वो दरार पैदा कर सकता है। यानी यहाँ पर जो है हो सकता है परिवार के सदस्यों के साथ जो है आपका जो कनेक्शन है, वो आपको तनाव की स्थिति दे दे। यानी आप जो है बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करें, साथ ही गलतफ़हमियों की वज़ह से जो है वो रिश्तों में दूरियाँ आ जाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए टेंशन का कारण बन सकती हैं और टेंशन आपके स्वास्थ्य को ख़राब कर सकती है। यानी आपको यहाँ पर जो है एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जैसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं। यानी ये प्रॉब्लम जो है वो मानसिक रूप से भी आपको मिल सकती है और साथ ही जो है वित्तीय संकट भी जो है आपकी ओर आ सकते हैं, जहाँ पर इन सारी चीज़ों के लिए आपको अपना पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो यानी अगर सेकंड लॉर्ड का जो है वो 6th हाउस में सपोर्ट ना बन रहा हो, तो ऐसे में आपका पैसा जो है वो आपके पास आने के बजाय आपको नुकसान दे सकता है। 6th हाउस को जो है हम माँ के परिवार से यानी माँ के भाई आदि से भी जोड़ते हैं क्योंकि वो जो है वो 4th हाउस से 3rd पड़ता है। तो ऐसे में जो है वो हो सकता है कि अगर वहाँ पर अच्छे ग्रह या अच्छे ग्रहों का सपोर्ट है यानी सेकंड लॉर्ड जो है वो आपका अच्छी स्थिति में है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपको जो है आपके मामाओं से सपोर्ट दिला सकता है। यानी ऐसे में मामा आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यानी 6th हाउस में जब अच्छा जो है वो ग्रह का सपोर्ट मिले तो मामाओं से आपको वित्तीय मदद भी मिल सकती है, इमोशनली भी जो है वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं या आपके जीवन में जो भी आने वाली चुनौतियाँ हैं, उसमें भी वो आपको निकलने में मदद कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको माँ के रिश्तेदारों से यानी मामा आदि से जो है धन संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि उन सारी चीज़ों के लिए जो है वो कानूनी सहयोग की आवश्यकता पड़े, यानी हो सकता है कोर्ट कचहरी की जो है वो आपको हेल्प लेनी पड़े। अगर सेकंड लॉर्ड जो है वो 6th हाउस में आते हैं, तो ऐसे में जो है वो मैरिड लाइफ में या फिर जो है वो अ आपके जो है वो पार्टनरशिप में जो है वो कई तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं। यानी सेकंड साइन जो है या सेकंड हाउस जो है वो कम्युनिकेशन का भी कारक है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इतनी खराब हो, जो आपके विवादों की वजह बन जाए। यानी हो सकता है आपके पार्टनर के साथ यानी बिज़नेस पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, साथ ही आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी जो है वो विचारों का मतभेद
हो सकता है कि उन दोनों के साथ ही ऐसी स्थितियाँ बने जिसकी वजह से आपको कोर्ट कचहरी की भी भाग-दौड़ करनी पड़े, साथ ही आपको पैसों का नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है उस असहमति, उस नेगेटिविटी को अगर आपको पॉज़िटिविटी में बदलना है, तो आपको अपने कम्युनिकेशन पर जो है वो कार्य करना होगा। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को जो है वो अच्छा कर लेते हैं, आपने जो बातचीत करने का ढंग है उसे पॉज़िटिव बना लेते हैं, तो शायद आप उन प्रॉब्लम्स को जो है वो अपने हिसाब से सुलझा सकते हैं। सेकंड हाउस के लॉर्ड जब छठे घर में जो है आ जाते हैं तो आपको जो है वो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं, साथ ही दैनिक आदतों से संबंधित जो है वो प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं, यानी गले में प्रॉब्लम हो सकती है, चेहरे या मुंह पर जो है वो परेशानी आ सकती है, दांतों की समस्या जो है वो हो सकती है, पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी से रिलेटेड जो है वो समस्याएँ आ सकती हैं। तो यहाँ पर जो है आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपनी दैनिक दिनचर्या को ठीक रखना है, अपने खान-पान को व्यवस्थित रखना है, अपनी योगा एक्सरसाइज़ से अपने शरीर को जो है वो अच्छा रखने का प्रयास करना है, जिससे कि आपका पैसा जो है वो इस तरीके की चीज़ों में खर्च ना हो। सिक्स हाउस जो है वो दैनिक दिनचर्या और निरंतर प्रयास जो होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा महत्व देता है। यानी आपके जो है वो निरंतर जो है अगर आप प्रयास करते हैं किसी चीज़ को तो उसका रिज़ल्ट जो है वो आपके लिए बेटर हो सकता है। तो ऐसे में आप अगर अपने काम पर यानी जो भी आपका जो है व्यवसाय है, कार्यक्षेत्र है, उस पर या अपने स्वास्थ्य पर, वित्त के लिए जो है वो अगर एक पॉज़िटिव दृष्टिकोण रखते हैं, उसमें आने वाली कठिनाइयों का जो है वो सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, निरंतर जो है वो मेहनत करते रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं, किसी भी चीज़ से हार मानकर बैठ नहीं जाते हैं, तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में आपको एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट दे सकती हैं। यानी यहाँ पर जो है आपको शॉर्टकट को नहीं अपनाना है, बल्कि धैर्य के साथ जो है वो आगे बढ़ना है, तो वो चीज़ें आपके लिए पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स ला सकती हैं। साथ ही आप अपनी दैनिकचर्या को भी यानी अपनी रूटीन लाइफ़ को भी जो है वो बेहतर बनाकर रखते हैं, तो वो भी जो है आपको स्वस्थ रहने में मदद कर सकती है, जिससे कि आप अनावश्यक खर्चों से या शारीरिक कष्टों से जो है अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये थी जानकारी जो है वो जब सेकंड लॉर्ड 5th हाउस में या 6th हाउस में आते हैं, तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।